दामिनी फिल्म अपने आप में अपने समय की एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म को आज भी दर्शक देखना पसंद करते हैं। भारत की क्लासिकल कल्ट फिल्मों में शुमार आता है इस फिल्म का। इस फिल्म में सनी देओल की शानदार अदाकारी, उनकी शानदार डायलॉग डिलीवरी को कभी कोई भूल ही नहीं सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि सनी देओल के द्वारा निभाया गया ये रोल गोविंद श्रीवास्तव का, जो कि एक पेशे से वकील का रोल उन्होंने किया था। ये रोल पहले किसको दिया जाना था और कैसे फिर सनी देओल की झोली में ये रोल आकर पड़ गया। दरअसल इस फिल्म दामिनी के प्रोड्यूसर पहले इस फिल्म में इस रोल के लिए, गोविंद वाले रोल के लिए अभिनेता ओम पुरी को लेना चाहते थे। ओम पुरी से बात भी हो गई थी, लेकिन फिर बात ये हुई कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर और ओम पुरी के सेक्रेटरी के बीच में मेहनतानी को यानी फीस को लेकर कुछ अनबन हो गई और इस तरह बात बनते बनते बिगड़ गई। हालांकि ओम पुरी ने पूरी स्क्रिप्ट सुनी थी और अपना रोल सुना था और वो बहुत एक्साइटेड थे ये रोल करने के लिए। और उसके बाद कहते हैं कि फिर राजकुमार संतोषी ने ही ये सुझाव दिया फिल्म के प्रोड्यूसर को कि ये रोल जो है वो किसी और से नहीं बल्कि सनी देओल से करवाना चाहिए, क्योंकि सनी देओल इस रोल में के लिए जान फूंक देंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे शक था कि क्या सनी देओल वाकई ही इस किस्म का रोल कर पाएंगे या वो स्वीकार करेंगे, क्या वो इस रोल के लिए सूटेबल होंगे। लेकिन सनी देओल ने भी जब इस स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ा और अपने रोल को ध्यान से जांचा तो उन्हें महसूस हुआ कि रोल बहुत जानदार है, वाकई ही अलग तरह के रोल है। जो रोल उन्होंने अभी तक किए थे उनसे बिल्कुल अलग था। तो जो बाद में हुआ तो वो तो सबको पता ही है कि सनी देओल ने इस फिल्म के साथ इतिहास रच दिया। सनी देओल ने इस फिल्म में ऐसे ऐसे डायलॉग बोले कि वो लोगों को अभी तक भी याद हैं। वो रोल था, वो उनका डायलॉग था तारीख पे तारीख, और एक उनका इंद्रजीत चड्ढा के साथ यानी कि अमरीश पुरी के साथ डायलॉग होता है कि ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो इंसान उठता नहीं बल्कि उठ जाता है। ऐसे बहुत सारे डायलॉग हैं जो सनी देओल के ऊपर फिल्माए गए थे। और सही मायनों में अगर देखा जाए तो ये कहानी तो ऋषि कपूर और उनकी पत्नी मीनाक्षी शेषाद्री दामिनी की होती है, लेकिन इस रोल के लिए सनी देओल को इतना ज़्यादा सराहा गया कि मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सनी देओल इसमें सपोर्टिंग रोल में है। और सनी देओल को सपोर्टिंग अवार्ड के अपने रोल के लिए अवार्ड भी मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, और इसके अलावा उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर। तो इस तरह देखिए कैसे जो है ओम पुरी के हाथों से ये फिल्म निकल गई और सनी देओल को मिली, और सनी देओल ने इस रोल में सचमुच में ही जान फूंक दी। क्योंकि उस समय रोल लिखे जाते थे, रोल ध्यान में रखकर लिखे जाते थे, और जब रोल लिखा जाता है किसी कैरेक्टर के लिए तो ये चीज़ मायने नहीं रखती कि कैरेक्टर कौन निभा रहा है, बस ये बात मायने रखती है कि कैरेक्टर ने कैसे डायलॉग बोले हैं और वो डायलॉग्स जनता के मन को कितना छू पा रहे हैं, कितना छूने में कामयाब हो रहे हैं। तो यही बात इस फिल्म में सनी देओल के रोल के साथ हुई थी। आज भी भारतीय दर्शकों को अगर याद करवाया जाए कि बेस्ट एक्टर के अवार्ड में सनी देओल का शुमार है तो सनी देओल के बेस्ट डायलॉग्स कौन से हैं, तो यकीनन ही सबसे पहले नाम दामिनी फिल्म के सनी देओल के वो डायलॉग्स आएंगे जो उन्होंने अदालत में खड़े होकर बोले थे या इंद्रजीत चड्ढा के सामने बोले थे। बहरहाल देखिए इस फिल्म को बने हुए भी कितने वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इस फिल्म के डायलॉग उतने ही तरोताज़ा हैं, क्योंकि आज के जो राइटर हैं, फिल्म मेकर्स हैं, वो वैसे डायलॉग ही लिख नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से पुराने 90 के दशक के गाने और 90 के दशक के ही डायलॉग दर्शकों को दोबारा से याद आ रहे हैं। ये फ़िल्म सबने देखी होगी, जो जिसने नहीं भी देखी है ज़रूर देखनी चाहिए, वाकई ही कमाल की फ़िल्म है। इस फिल्म के ऊपर ही बहुत सारे सीरियल भी बने हैं इस फिल्म की स्टोरी को आधार बनाकर ही, और यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इस फिल्म की स्टोरी को आधार बनाकर बागी नाम का एक सीरियल बना था, जिसमें शबा कमर अहम भूमिका निभा रही थी। सॉरी, बागी नहीं, चीक, उस सीरियल का नाम था चीक। आपने देखा नहीं है तो ज़रूर देखिएगा, पाकिस्तान का एक बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है।
जिसमें शबा कमर ने अहम भूमिका निभाई थी।